तो सेगमेंट को मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, सेगमेंट होता है हमारा वर्तखंड। सेगमेंट क्या होता है, वर्तखंड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, एक यहाँ पे सर्कल बना लेना है। सर्कल का सेंटर यहाँ पे O है। अब यहाँ पे मैं एक कोड बना देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने P लिया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे Q पॉइंट लेता हूँ। P से Q को मिलाएंगे तो ये इसकी एक हो गई कोड। और यहाँ पे देखो P से Q ये इसका क्या होता है, आर्क होता है। सर्कमफ्रेंस वाले को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। और PQ यहाँ पे ये इसकी हो गई कोड। अब इन दोनों के बीच का जो आपका एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क से जो एरिया बनता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो आपके पास में सेगमेंट है, इसमें एक तो ये नीचे की तरफ इसके पास में एरिया है, दूसरा इसमें यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा एरिया होगा। यहाँ पे मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर यहाँ पे O है। PQ यहाँ पे मैंने एक इसकी कोड बना रखी है। अब PQ और यहाँ पे ये जो आर्क है, यहाँ पे ये जो इसका एरिया है, इसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर की साइड भी आपके पास में ऐसे ये इसका एरिया हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में ऊपर वाला एरिया है, जो ज़्यादा एरिया है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जो आपका लार्जर एरिया है या फिर बिगर एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। उसके बाद में ये जो आपके पास में जो नीचे वाला जो एरिया है, ये कम जो एरिया इसका स्मॉलर जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इसको आप क्या बोल दोगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड। और यहाँ पे ये जो मेजर सेगमेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दीर्घ वर्तखंड। सेगमेंट अगर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे इसका सेंटर O हो गया। अगर PQ इस सेंटर से जा रही है, PQ इसके सेंटर से जा रही है, तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब ये यहाँ पे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, बट मैंने यहाँ पे फ्री स्केच ऐसे इसका ड्रॉ कर रखा है। देखो आपको इसके जो नोट्स मिलेंगे वहाँ पे ये डायग्राम प्रॉपर बने हैं। आप इसको अच्छे से देखते रहो, समझते रहो, वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन। इसको क्या बोल दोगे, सेमी सर्कुलर रीजन। अब ये जो नीचे वाला इसका जो एरिया है वो भी यहाँ पे सेम है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है। तो अगर ये जो सेगमेंट है इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसके सेंटर से अगर जाएगा तो यहाँ पे ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इनको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्धवर्तीय, अर्धवर्तीय क्षेत्र, अर्धवर्तीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। सेगमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड।